अब हमें समझना है उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसको समझना है। इससे पहले जब हमने 2 पॉइंट समझा तो उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, और दूसरा उत्पादन कैसे किया जाए, वो दोनों जो है चयन की समस्या थी, वो जो है चयन की समस्या थी। लेकिन इसमें भी जो है चयन में भी जो है वितरण की समस्या है। हमें वितरण में जो है चयन ढूंढना होता है कि हम किस प्रकार जो है उत्पादन में जो है खर्च है उसको किस प्रकार बांटे। मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं, हमारे पास जो है 10,000 रुपये है, और इससे जो हम गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, हम यदि इससे गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, सबसे पहला होता है भूमि, श्रम, तकनीक, पूंजी। तो पूंजी हमारे पास है 10,000 रुपये। अब इसको भी देखकर चलना होगा। मान लीजिए हमें गेहूं उत्पादन करने के लिए यदि हम भूमि को जो मट्टी कोरवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मट्टी अगर कटना चाहते हैं तो हमें जो तकनीक की जरूरत होगी, जैसे ट्रैक्टर, इन सब को, इन पर मान लीजिए हमारे पास खर्च होते हैं 10,000। वहीं पर अगर श्रम की बात करें, श्रम में भी इस पर भी कुछ खर्च करना चाहते हैं, इस पर भी कुछ, और भूमि पर मान लीजिए हमारे पास अपनी जमीन नहीं है, तो वहाँ पर जो हमें जो है दूसरों की जमीन, या जैसे कि बहुत सारे जमीन भाड़े पर भी दिया जाता है खेती करने के लिए, तो वैसी जमीन पर जो हमें कुछ उस पर भी खर्च करने हैं, कुछ हमें श्रम पर भी खर्च करने हैं, कुछ तकनीक पर। तो उस पर भी एक चीज देखा जाता है, वो है ज्यादा से ज्यादा लाभ। क्योंकि कोई भी काम हम तभी करेंगे जब हमें लाभ प्राप्त होगा। हम ऐसा कोई भी काम करेंगे ही नहीं जिसमें कि हमें हानि हो, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसे हानि प्राप्त हो। जो इसीलिए जो कोई भी काम तभी करेगा जब उसे लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए जो वह लाभ देकर करेगा कि जो है उसके ज्यादा से ज्यादा किस चीज पर खर्च करेगा। जैसे कि हम यदि ये कहें कि तीनों पर अगर बराबर खर्च किया जाए, भूमि, श्रम, तकनीक, तो तीनों पर बराबर खर्च करने से ये जरूरी नहीं कि इसे लाभ ही प्राप्त हो। इसलिए जो उसे चयन करना जरूरी होता है कि वह किस पर ज्यादा खर्च करे कि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। जैसे कि मान लीजिए अगर वो श्रम पे ज्यादा खर्च करता है, यदि वह श्रम पर ज्यादा जो है आय खर्च करेगा, तो इससे जो उसकी पूंजी जो है थोड़ी घट जाएगी, उसकी पूंजी घट जाएगी। वहीं पर यदि वह तकनीक पर ज्यादा खर्च करेगा तो उस पर जो है श्रम पर जो है मान, क्योंकि जो है 100 लोगों का काम जो है मान लीजिए एक मशीन कर लेता है, 100 लोगों का काम अगर मशीन कर लेता है, तो हम 100 लोगों पर अगर श्रम अगर खर्च करें तो 100 लोग की जो मजदूरी हमें देनी होगी। लेकिन वहीं पर अगर एक तकनीक का हम इस्तेमाल कर ले मशीन का, तो यहाँ पर एक ही मशीन में मान लीजिए कि ये हो जाएगा। तो हमें जो है इसमें से जो एक मजदूर का दाम लिया इसने, उसके बाद जो हमारे पास 99 लोग की जो मजदूरी बची, वो जो पूंजी के रूप में इसमें जुटेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, तकनीक पर खर्च करने में हमें जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा श्रम पर आय खर्च करने में। इसलिए जो हमें जो है चयन करना होता है कि हम जो है किस पर जो है कितना जो है कितनी मात्रा में जो हम वितरित करें अपने आय को। तो और वो जो वितरण जो होता है वो 2 रूपों में होता है। एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है कार्यात्मक वितरण की समस्या, जिसमें 2 रूपों में होती है। एक होती है व्यक्तिगत वितरण और दूसरा होता है कार्यात्मक वितरण। ये जो वितरण है ये कार्यात्मक वितरण में आता है, क्योंकि जो उत्पादन करना एक काम है। लेकिन व्यक्तिगत होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आय है, तो हमारे पास जो आय है, हम जो है अपने बेटों में जो है उसे बांटना चाहते हैं बराबर बराबर भागों में। तो हमें जो है वो जो बराबर में बांटना है, ये कैसे बांटना है, हमें किसे ज़्यादा देना है किसे कम देना है, तो ये जो हमें डिसाइड करना है। तो ये जो एक समस्या होती है कि हम किसे ज़्यादा दे किसे कम दे, या तीनों को समान दे, तो ये हम पर डिपेंड करता है। ये भी जो एक समस्या होती है कि अगर हम मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक बेटा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो उसे हम ज़्यादा देना चाहते हैं, तो वहीं पर दूसरे को जो उससे तकलीफ हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक समस्या बन जाती है। तो वो जो व्यक्तिगत समस्या हो जाती है, व्यक्तिगत वितरण हो जाए। वहीं पर कार्यात्मक वितरण, जैसे कि हम फसल उत्पादन के भूमि, श्रम, तकनीक, पूंजी, इस सब पर जो खर्च करते हैं, इस पर हम किस प्रकार आय को बांटेंगे, किस प्रकार पूंजी को वितरित करेंगे, ये जो समस्या है कार्यात्मक वितरण की समस्या है। तो ये हो उत्पादन किसके लिए किया जाए की समस्या। अब हम तीनों को भली भांति समझ गए कि उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। यही तीनों पॉइंट जो है, यही तीनों पार्ट जो है अर्थव्यवस्था की मूल समस्या है।